नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्रीय बजट की घोषणाओं से 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा फायदा। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी ऋषि कुमार शुक्ला बनाए गए सीबीआई के नए निदेशक। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान 6 लोगों की हत्या और रालोसपा के राजभवन मार्च के दौरान पुलिस से झड़प के बाद हुए लाठीचार्ज में पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा समेत कई कार्यकर्ता घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणाओं से 12 करोड़ से अधिक किसान, लगभग 30-40 करोड़ मजदूरों और 3 करोड़ मध्यम वर्गीय परिवारों को प्रत्यक्ष फायदा मिलेगा। श्री मोदी आज पश्चिम बंगाल के ठाकुरनगर में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। देश के इतिहास में पहली बार किसानों और कामगारों के लिए बहुत बड़ी योजनाओं का ऐलान किया गया है। कल बजट में जिन योजनाओं की घोषणा की गई है, उनसे देश के 12 करोड़ से ज्यादा छोटे किसान परिवारों को, 30-40 करोड़ श्रमिकों को, मेरे मजदूर भाई बहनों को और 3 करोड़ से ज्यादा मध्यम वर्ग के परिवारों को सीधा लाभ मिलना तय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बजट एक शुरुआत है और नई सरकार बनने के बाद जब पूर्ण बजट आएगा तो यह तस्वीर और साफ हो जाएगी। श्री मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने पिछले 7 दशकों के दौरान किसानों के साथ कर्ज माफी की राजनीति कर सिर्फ छलावा किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कल पेश किए गए बजट में सरकार ने समाज के सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा है। आकाशवाणी के साथ विशेष भेंटवार्ता में श्री गोयल ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग का सम्मान करती है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि पारिवारिक बजट नियंत्रण में रहे। This is a continuation of the work this government has done over the last. पिछले 4.5 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए कार्यों को आगे बढ़ाया गया है। समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए कल्याण और विकास सबके लिए सुनिश्चित किया गया है ताकि कोई इससे वंचित न रहे। Nobody is left behind when it comes to development. वित्त मंत्री ने कहा कि नोटबंदी और कालेधन के खिलाफ उठाए गए कदमों से सरकार की कर वसूली से होने वाली आमदनी में बढ़ोतरी हुई है। Because of demonetization and the anti-black money drive. काले धन के खिलाफ अभियान और नोटबंदी के कारण हमारा कर संकलन बढ़ा है और कर दायरे का भी विस्तार हुआ है। हमारा मानना है कि इस फायदे का कुछ हिस्सा मध्यम वर्ग को मिलना चाहिए, क्योंकि देश के ये नागरिक आगे बढ़कर औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल हुए हैं। Middle class brothers and sisters. उद्योग और व्यापार प्रमुखों ने केंद्रीय बजट को विकासमूलक बताते हुए कहा है कि इसमें किसानों, श्रमिकों और मध्यम वर्ग पर खास तौर पर ध्यान केंद्रित किया गया है। भारतीय उद्योग और वाणिज्य मंडल परिसंघ फिक्की के अध्यक्ष संदीप सोमानी ने कहा कि देश में छोटे और सीमांत किसानों को दी गई रियायतें सकारात्मक कदम हैं। उन्होंने कहा कि बजट में करों में छूट से कॉरपोरेट क्षेत्र को मदद मिलेगी और उपभोग बढ़ेगा। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन द देश में लघु और सीमांत किसानों को वे 2000 रुपए की 3 किश्तों में वार्षिक राहत दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह एक बड़ा अनुकूल प्रयास है। दिस इज अ वेरी बिग पॉजिटिव। भारतीय उद्योग परिसंघ CII के महानिदेशक चंद्रजीत बैनर्जी ने बजट को अच्छा और विकासोन्मुखी बताया। फार्मर्स के लिए है, वर्कर्स के लिए है, मिडिल क्लास के लिए जो है, जिसके लिए जो कंजम्पशन डिमांड जो है उसको काफी उत्साह देगा। कंजम्पशन डिमांड को उत्साह देने का मतलब है इंडस्ट्री को उत्साह देना। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्री का भी फोरकास्ट स्ट्रांग होगा। तो हमको ये मानना है कि ये एक बजट जो काफी इकोनॉमी ओरिएंटेड था। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष HK भानवाला ने कहा है कि किसानों की आमदनी बढ़ाने की जो घोषणाएं की गई है उससे उनकी उत्पादकता में सुधार होगा और वे सहायता राशि का उपयोग बीज, उर्वरक और खेती संबंधी साजो सामान खरीदने में कर सकेंगे। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष रजनीश कुमार ने कहा कि अंतरिम बजट विकासमूलक है और इससे देश के तेजी से बढ़ रहे मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ेगी। अखिल भारतीय उद्योग संघ के अध्यक्ष विजय कलंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा उठाए गए आयकर और TDS कटौती सीमा में बढ़ोतरी जैसे राहत उपायों से रियल इस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी।
केंद्र सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी और मध्य प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक ऋषि कुमार शुक्ला को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के निदेशक के पद पर नियुक्त किया है। श्री शुक्ला सीबीआई के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा का स्थान लेंगे। श्री वर्मा को विवादों के चलते पहले छुट्टी पर भेजा गया था और फिर उन्हें इस पद से हटा दिया गया था। श्री शुक्ला की नियुक्ति 2 वर्ष के लिए की गई है, जो उनके पदभार संभालने के दिन से प्रभावी होगी। शिक्षा में सुधार सहित 25 मांगों को लेकर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी द्वारा पटना में निकाले गए आक्रोश मार्च पर पुलिस लाठीचार्ज में पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा समेत कई अन्य कार्यकर्ता घायल हो गए। श्री कुशवाहा और अन्य घायलों को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां सबों की स्थिति सामान्य है। पटना के जेपी गोलंबर से यह मार्च जब प्रतिबंधित क्षेत्र राजभवन की ओर जाने लगा, तब डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने मार्च को रोकने की कोशिश की, लेकिन रालोसपा नेता नहीं माने। उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए पहले पानी की बौछार की गई, जिससे हाथों में लाठी लिए पार्टी कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और पुलिस से भिड़ गए। इसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करने के लिए विवश होना पड़ा। लोकतांत्रिक जनता दल के संरक्षक शरद यादव ने लाठीचार्ज घटना की निंदा की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान अपराधियों ने 6 लोगों की हत्या कर दी। बक्सर जिले के नगर थाना क्षेत्र के रामबाग में हथियारबंद अपराधियों ने वार्ड पार्षद विजय वर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं मुंगेर जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र के घोरघट गांव में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। दूसरी तरफ गया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक बुजुर्ग की हत्या कर दी। हत्या से आक्रोशित लोगों ने भुसुंडा मोड़ के पास सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। इधर सीवान जिले के नगर थाना क्षेत्र में पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन एक रिश्तेदार की हत्या से आक्रोशित लोगों ने आज भी प्रदर्शन किया। स्थिति अभी नियंत्रण में बताई जाती है। दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर के बैरिया बस स्टैंड के पास अपराधियों ने एक ट्रांसपोर्टर की गोली मारकर हत्या कर दी। बाद में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक अपराधी को मार गिराया। पटना के फतुहा थाना क्षेत्र स्थित एक पेट्रोल पंप पर अपराधियों ने धावा बोलकर कैश बॉक्स में रखे सारे रुपए लूट लिए और एक कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। इधर पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने हत्या की बढ़ रही घटनाओं पर कहा है कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी और उन पर स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। पुलिस महानिदेशक ने आज राज्य के वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि पटना में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के इंक्यूबेशन सेंटर के विस्तारीकरण से प्रदेश के लोगों को ऑनलाइन केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी और लाभ मिलने में आसानी होगी। श्री प्रसाद आज सेंटर के विस्तारीकरण योजना के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर अब लोगों को कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि तकनीक के उपयोग से जहां एक ओर कार्यों के निष्पादन में पारदर्शिता आई है, वहीं अब त्वरित गति से काम निपटाए जा रहे हैं। समारोह को उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आईटी की उपयोगिता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और अब राज्य के साथ साथ केंद्र की लगभग सभी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध है। जदयू के विधान पार्षद ऋषि मिश्रा ने आज अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। उन्हें पार्टी के प्रदेश प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने सदस्यता दिलवाई। पूर्व केंद्रीय मंत्री ललित नारायण मिश्र की जयंती पर आज उन्हें पूरे प्रदेश में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पटना में आयोजित मुख्य राजकीय समारोह में राज्यपाल लालजी टंडन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र समेत कई गणमान्य लोगों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। वहीं प्रख्यात समाजसेवी जगदेव प्रसाद को भी आज प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित कर श्रद्धापूर्वक याद किया गया। पटना के चितकोहरा गोलंबर पर आयोजित राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बांका जिले के बौंसी थाना क्षेत्र के श्याम बाजार गांव के पास आज सुबह एक अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्रीय बजट की घोषणाओं से 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा फायदा। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी ऋषि कुमार शुक्ला बनाए गए सीबीआई के नए निदेशक। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान 6 लोगों की हत्या। और रालोसपा के राजभवन मार्च के दौरान पुलिस से झड़प के बाद हुए लाठीचार्ज में पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा समेत कई कार्यकर्ता घायल। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।